हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड का कंप्लीट इंग्लिश करने वाले हैं। यहाँ पर क्लास 10 पोएम प्लस प्रोज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बार में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। और सबसे पहले उसके बाद हम लोग आज की नोट्स कहाँ मिलेंगे ये डिस्कस कर लेते हैं। आज की नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे और ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए ऐप का लिंक कहाँ गया है, डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आपको ऐप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं जहाँ पर आपको नोट्स का सेक्शन मिल जाएगा। नोट्स कहाँ पर ले सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। हम लोग आ गए हैं ऐप की स्क्रीन पर और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विलो एजुकेशन आपका यहाँ पर होम पेज खुल गया है। तो सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ आप लोग को पढ़ लेना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है बिहार बोर्ड और नीचे में इसका जस्ट है यूपी बोर्ड, ठीक है। इसके नीचे जस्ट है यूपी बोर्ड। अब जो जो मैंने पढ़ाया है चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है ना। वहाँ पर आपको सिंपल से बिहार बोर्ड की एक सेक्शन आएगी, बस उसमें आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो नोट्स लिखाएगा, नोट्स इन नॉट फाउंड इन ओनली ऐप, तो ऐसा कुछ लिखाएगा। तो इसलिए आपको ऐप की डाउनलोड करने की ज़रूरत है अगर नोट्स लेना है तो। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है। चल बिहार बोर्ड का यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। चलिए इसको बिहार बोर्ड वाला एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस क्लिक बटन को क्लिक करके बाद आप लोग बिहार बोर्ड वाले पेज पे खुल के आ जाओगे। उसके बाद आप लोग को जस्ट स्क्रॉल करना है। अगर आप लोगों को क्लासेस लेना तो प्लीज़ इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, और नीचे दिया हुआ है नोट्स, और नोट्स अगर लेना है आपको तो क्लिक हेयर नीचे करेंगे, ठीक है। जस्ट अगर हम लोग यहाँ पर मान लो क्लिक हेयर करते हैं नोट्स के लिए तो बस एक पेज खुल जाती है नोट्स की, ठीक है। पेज खुल जाती है नोट्स की। तो हालांकि पहले वाली जो प्रोसेस थी वो शॉर्ट थी, इस बार लॉन्ग हो गई है कुछ कारण की वजह से, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड का भी स्टार्ट करवा दिया है जिसके कारण से मुझे पेज को अलग अलग बनाना पड़ा ऐप में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर जस्ट नीचे एग्जाम स्प्रिंग यहाँ पर सारे नोट्स आ गए, अवेलेबल हो जाएंगे आपको, ठीक है। एक बार डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको, यस है ना। मान लो यहाँ पर मैंने डाउनलोड का बटन क्लिक किया और मुझे यहाँ पर लोडिंग लेके बटन सिंपल ही दिखा रहा है, ठीक है। बटन सिंपल ही दिखा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके नोट्स खुल जाएंगे। सिंपली आप लोग देख सकते हैं सारे नोट्स जो मैंने करवाए होंगे वो सारे नोट्स खुल जाएंगे। आपको बस जस्ट बैक जाना है, ठीक है। जस्ट क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक आते आते आपको ऐड दिखेगा तो ऐड का नो थैंक्स करेंगे, ठीक है, सिंपली। उसके बाद आपको जस्ट फिर बैक आना है। आपको सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है, ठीक है। इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है, ठीक। तो इस होम बटन पर आपको क्लिक करके आप लोग होम बटन में डायरेक्ट आ जाओगे, ठीक है। चलो तो यूपी बोर्ड वाला भी दिखा देता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले की नोट्स अवेलेबल करा दी गई है। यहाँ पर क्लास 10 इंग्लिश मीडियम क्लिक हेयर करेंगे तो क्लिक हेयर आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्लिक हेयर करने के बाद वही प्रोसेस रहेगी, क्लासेज एंड नोट्स। क्लासेस का बटन कहाँ है सर, तो क्लासेस का बटन नीचे होगी, देखिए यहाँ पर है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लासेस का अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आप लोग को नोट्स क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चले तो ये थी हमारी प्रोसेस। और अच्छा इसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स की सेक्शन ओपन हो जाएगी। सिंपली नो थैंक्स करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, सॉरी एड यहाँ खुल जाएगी। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते तो नो थैंक्स आप लोग को करना है, ठीक है। 10 में जस्ट जाना है आप लोग को, ठीक है। यूपी 10 नोट्स में आ गए हैं। तो सबसे पहले एग्जाम स्पेशल नोट्स ये अभी लोग का चल रहा है तो यहाँ पर आप लोग को सारे दी जाएंगे। टॉप 50 MCQ नोट्स अभी दे दी जाएगी और नई लिंक एक्टिविटी आप लोग को करा दी जाएगी, ठीक है। और जो भी आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे उसके भी नोट्स आपको यहीं सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। चले तो अब हम लोग बिना देरी के लिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो होप गाइस आपने देख लिया कि नोट्स कहाँ लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट डिड लंचो होप फॉर। लंचो किससे मतलब क्या चाहता था, है ना। उसका आंसर क्या होने वाला है, सिंपल सा आंसर देना है आप लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। तो एक लैंचो जो है वो अपनी क्रॉप के लिए एक गुड शावर चाहता था, यानी कि अच्छी बारिश चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वाई वाज लंचो सेटिस्फाइड। तो लंचो क्यों सेटिस्फाइड हो गया। ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, ऑन सीइंग ए न्यू बेफलो, ऑन सीइंग द
फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। तो हम लोग क्या इसका आंसर मानेंगे, सी नंबर। ठीक है, क्या हो गया था, सी वो फील्ड में राइप कॉर्न को फ्लावर्स के साथ देखा था, जिसके कारण से लेंचो जो है सेटिस्फाइड हो गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को मनी क्यों चाहिए था, क्यों मनी चाहिए था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 3 का क्या हो जाएगा, इस 3 नंबर का क्वेश्चन का है ना, क्या हो जाएगा, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कि अपनी फैमिली को भूखमरी से बचाने के लिए उसे मनी चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है, तो वो क्या करता है, कलेक्ट मनी करता है और लेंचो को भेज देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद व्हाट इज़ द आयरनी इन द लेसन। तो इस लेसन में आयरनी कौन था, हाँ, आयरनी कौन था, तो लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। तो लेंचो जिसको ब्लेम्ड कर देता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के, वही हमारा आयरनी था लेसन का। ठीक है, चलिए वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। तो लेंचो जो है सरप्राइज क्यों नहीं होता है मनी को देखते एनवलप में, क्योंकि वो जानता था, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, क्योंकि वो नहीं जानता था कि हम इतना मुझे पैसा मिल जाएगा, जिसके कारण से वो सैड हो जाता है। ठीक है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। तो कितना मनी पोस्ट मास्टर अरेंज कर पा रहा था, तो नील, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील। ठीक है, चलिए वाई इज द नरेटर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रीज ओवर डूइंग। तो स्टाफ बेनिफिट जो मिस्टर पम्फ्रीज से मिल रही थी, उसका क्या कहना था, है ना। तो इसका आंसर था डिनर विथ ब्रांडी। तो ब्रांडी के साथ उनका डिनर होना चाहिए था। ठीक है, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड। तो डॉग्स को फूड के बारे में कैसे पता चला, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर इट वाज द बेस्ट पेट ऑफ द डे। ठीक है, चलिए व्हाट डिड द डॉक्टोई एडवाइस। तो डॉक्टोई एडवाइस क्या क्या था, इसका भी आंसर आप जल्दी से दे देंगे। डॉक्टोई जो है एडवाइस किया था कट हिज फूड। ठीक है, कट हिज फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डिड मिसेस फम्फ्री थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। तो मिसेस फम्फ्री क्या सोच रही थी कि अब उसका कुत्ता कैसे किसका सफरिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो फुट सोर से सफ़र कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। तो नेल्सन मंडेला मीनिंग ऑफ करेज कैसे डिफाइन करते हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर होगा ट्रियम्फ ओवर लव। ठीक है, ट्रियम्फ ओवर लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो कंट्रीज का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इट्स मिनरल्स। इट्स का मिनरल्स जो है कंट्रीज का ग्रेटेस्ट वेल्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डज डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन क्रिएट। तो डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन क्रिएट कौन करता है, जल्दी से आंसर देंगे। हाइट ऑफ कैरेक्टर, जिसका वे जो भी बच्चे लोग बी नंबर बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, तो जल्दी से इसको देख लेना और इससे ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। तो क्या वो नेशन नीड करता था लिबरेटेड फ्रॉम। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच। तो अनिल क्या प्रॉमिस करता है अपने आप को टीच करने के लिए, राइट हिज नेम, कुक, राइट फुल सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ वाज द मील ही कुकड फर्स्ट नाइट। तो मील कैसा था उसका, जो फर्स्ट नाइट को कुक किया था वो टेरिबल था। क्या था, टेरिबल। ठीक है, चलिए हाउ वाज द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल। तो अनिल को नरेटर कैसा डिस्क्राइब किया, तो सिंपल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, सिंपल, काइंड, इजी गोइंग, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग। अनिल क्या कर रहा था जीने के लिए। तो इसका भी आंसर आप लोग आराम से दे देंगे, बिजनेस कर रहा था। ठीक है, चलिए
हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई महावीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, महावीवीआई क्वेश्चन है ये। एक बार आप लोग राइटर और पोएट का नाम पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो इस पोएम का राइटर कौन है, यानी कि पोएट कौन है, जल्दी से इसका आंसर जवाब देंगे। तो लेस्ली नॉरिस जो है इसके राइटर है, ठीक है। चलिए, द क्रॉस सुक डाउन द क्रॉस सुक डाउन द क्रॉस जो है क्या डाउन कर देता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से भी इसका भी आंसर दे दीजिए, तो लिप्स हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिप्स, ठीक है। वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहते हैं पोएट, जल्दी से इसका आंसर भी जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये डस्ट जैसा दिखता था, वो सोचते थे कि ये डस्ट जैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। तो यहाँ पर जो एक लाइन लिया गया है, ऑफ अ डे आई हैड रूड, इसका रूड का मतलब पूछ रहा है, तो आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए रूंड, ठीक है, रूंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पोएम इज अ डैश पुट अक्रॉस बाय द पोएट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो पोएम है हार्ट फेल्ट अपोलॉजी है, ठीक है, जो पोएट का अक्रॉस कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन वो कहाँ यूज़ कर रहा था, जल्दी से बताइए, ठीक है। एकदम आसान से क्वेश्चन है, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फायर है ना, अपने वो फायर के लिए यूज कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाट डज द टिगाई लुक एट इन नाइट, तो यहाँ पर टाइगर होगा कि टिगाई, जरा सा आप लोग इसको देख लेना। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर चूज द ऑप्शन है लिस्टिंग द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द टाइगर टू इग्नोर विजिटर्स अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, तो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया होगा आपका, है ना, तो उसका यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ही नोज दैट नन वुड हेल्प हिम आउट ऑफ कैपेटिविटी, ठीक है। चलिए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, व्हाट डज दिस एम्प्लाई, दिस एम्प्लाइज दैट एनी, तो द पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर क्या हो, जरा सा आप लोग कोऑपरेट करके देख लें आंसर इसका, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका हैड मोर फेथ इन शेयरिंग हर थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ पेपर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट वाज मेड बाय एनी, तो एनी के साथ कौन सा कॉन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट बना था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर किसिंग चूज द टाइटल एनी incorrigible chatterbox for any to write on, this is was so because he expected, तो क्या एक्सपेक्ट करता था वो, मिस्टर किसिंग, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये सोच रहे थे कि हर टू अपोलॉजीज एंड नॉट रिपीट हर डॉक्टरेटिव बिहेवियर, ये सब आप लोग का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एकदम मैंने वही पढ़ाया है जो आप लोग को पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग डैश टू, क्या हो जाएगा, सब कंपार्टमेंट में क्या पी रहे थे, है ना, जल्दी से बताइए इसका आंसर, तो जूस पी रहे थे, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूस। कॉर्ग इज़ अ डैश कंट्री, कॉर्ग क्या है, कौन सा कंट्री है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से एकदम कमेंट करेंगे, कॉफ़ी वाला कंट्री, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द बेकर्स डाउन एज इन गोवा, तो बेकर्स गोवा में क्या कहलाते हैं ना, एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन ये तो है, पीकर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, डैश वाज कॉल्ड कवाई, कवाई किसको कहते हैं, कवाई किसको कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, बेकर्स ड्रेस को कहते हैं, ठीक है। व्हाट आज ढेकिया बारी, ढेकिया बारी क्या है, जल्दी से इसका भी आंसर दीजिएगा, एक स्टेशन का नेम है, ठीक है, एक स्टेशन का नेम है। चलिए, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज, विच होमवर्क इज ही टेकिंग अबाउट, तो कौन सा होमवर्क था, जल्दी से इसका आंसर जवाब देंगे, ट्यूशन का होमवर्क था, ठीक है। चलिए, कवाई वाज पिक्यूलियर बिकॉज, कवाई जो है वो पिक्यूलियर था, क्यों, यहाँ सिंपल सा सवाल पूछा है, क्योंकि वो जो था बेकर लुक लाइक अ जैक फ्रूट जैसा दिख रहा था, यानी कि, ठीक है। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महावीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, महावीवीआई क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, H.G. वेल्स, ठीक है,
H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही वॉज लिविंग हीज इम्प्रिंट्स इन पेरिस। तो वो अपना इम्प्रिंट्स कहाँ पाया था, सॉरी छोड़ दिया था पेरिस में। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ bewildered? bewildered का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज्ड। ठीक है, bewildered का मतलब कन्फ्यूज, याद रखना। गिफ्रिन्स बॉडी, क्या गिफ्रिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लास, आइस या नॉन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What suggests that he was a homeless wanderer? No clothes। इसका आंसर हो जाएगा नो क्लोथ्स। ठीक है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। क्वेश्चन है कि who is me in these lines। तो यहाँ पर मी जो है वो किसको कह रहा है ना? जल्दी से इसका आंसर जवाब देंगे। इसका आंसर हो जाएगा अमांदा खुद बोल रही है। ठीक है, चलिए। अमांदाज डिजायर वाज टू बी मरमेड लिविंग इन द सी। तो इसका आंसर कौन सा सी हो जाएगा? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, कौन सा सी होगा? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे तो रेड सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डैश इज टॉकिंग टू अमांदा। तो कौन सा कर रहे थे? वन ऑफ द पेरेंट्स इज टॉकिंग टू अमांदा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता सेड टू गीता यू कैन लर्न पियानो। ये लगता है नरेशन है ना, ये तो ग्रामर का है। चलिए कोई नहीं, इसको भी एकदम समझेंगे बारीकी से। देखिए सीता का क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। ठीक है, सीता का सीता और टोल्ड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद टू हटा के गीता लगाएंगे, डायरेक्ट गीता लिखेंगे। उसके बाद दैट लिखेंगे, दैट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यू कैन लर्न पियानो। ये नहीं होना चाहिए ना। देखो एक मिनट, यहाँ पर जो है सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी कुड लर्न पियानो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वुड मेक वैली जेलस। तो हर मदर ट्रैवलिंग द ब्लस, है ना? इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका आंसर जरा चेंज कर लेना। इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा हियरिंग स्टोरीज फॉर हर फ्रेंड्स बस जर्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आता है कुछ इस तरह से। टाउन वाज 10 माइल्स फ्रॉम द विलेज। तो 6 माइल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज एंड ही ब्लेस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेस्ड। ठीक है, वन हुज लाइफ इज ट्रेवल्ड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विथ पेन। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से एकदम बता देंगे, मॉर्टल। ठीक है, चलिए व्हाट इज नेचुरल या डेथ हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेयर द ट्रीज इनसाइड मूविंग टू। तो कहाँ से मूविंग कर रहे हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। इसका आंसर हो जाएगा इनटू द फॉरेस्ट। ओके, द वर्ड डिसेंजेस मीन्स क्या होता है यहाँ पर? सेपरेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर भी जल्दी से सैड मूड था। ठीक है, मूड कैसा था पोएट का? सैड मूड। और है उसके बाद नेम द लिटरेरी डिवाइस। तो कौन सा था? तो स्माइली होगा इसका आंसर। ठीक है, लिटरेसी डिवाइस। ओके, चलिए व्हाट डज द फॉक्स ईट ऑन द। तो फॉक्स ईट ऑन द कहाँ पर, वेयर कहाँ पर हो रहा था? ठीक है, फॉक कहाँ बैठ रहा था? तो इसका भी आंसर आप लोग दे देंगे, हार्बर एंड सिटी। ठीक है, हार्बर एंड सिटी। वेयर डज द कैट सीट्स। तो कैट जो है ऑन इट हिज हॉर्न्सेस में बैठ रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट सेंट्रिक। तो बिकॉज ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू वर्ड, ही लुक्ड वेयर्ड, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपल्टन। तो सिंपल्टन का मतलब होता है फुलिश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता है कुछ इस तरह से। व्हाट वाज भोलीज रिएक्शन व्हेन रामलाल आस्क्ड हर टू गो टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भोली का रिएक्शन कैसा था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से एकदम बता दीजिए। नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव। सॉरी एकदम वेरी सॉरी। बिकॉज सी क्राइड विथ फियर। डर गई थी वो, डर से रोने लगी थी। ठीक है, चलिए हु इज़ रेफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन। तो आर्टिस्ट किसको बोला गया? भोली का टीचर को। ठीक है, एंड आई डैश इज दिस बुक फॉर लास्ट आवर्स आई हैव बीन राइटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इफ़ आई डैश ऊ यू आई वुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से एकदम कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा इफ़ आई वेयर यू, इफ़ आई वेयर यू आई वुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ओके चलिए, अब बोल रहे हैं हम ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो अब हमने की है टोटल 67 क्वेश्चन, सॉरी टोटल 65 क्वेश्चन हुई है आप लोग इसमें। ठीक है, टोटल 65 ऑब्जेक्टिव्स हमने करवाए, जिसमें से आपके जो भी क्वेश्चंस आने के होंगे आ जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में कल के। ठीक है, और भी अगर शॉर्ट आउट के क्वेश्चंस मेरे पास होंगे आप लोग को देने लायक, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं आपको ज़रूर उसका वीडियो बना के दूंगा। अगर अदरवाइज़ मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, अगर मेरे पास आ गए उस तरह के क्वेश्चंस तो मैं आपको जस्ट गिव यू। ओके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।